नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश की जनता से शायद हरियाणा के जो चुने हुए सांसद हैं उनका मोह भंग हो गया है। जी हां, आप याद कीजिए, आज से ठीक 1 साल पहले का समय, जब हरियाणा प्रदेश में लोकसभा का चुनाव चल रहा था। लोकसभा का चुनाव जब चल रहा था तो यही जो सांसद अब चुन करके गए हैं, ये गांव गांव, गली गली, मोहल्लों में धूल फांक रहे थे। और यहां तक कि अब तो फिर भी परमात्मा बड़ा मेहरबानी कर रहा है और बारिश हो रही है, तो मौसम ठीक ठाक है। पिछली साल आप याद कीजिए इन्हीं दिनों को, जब बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी, और उस भीषण गर्मी में भी हरियाणा के, जिनको हरियाणा की जनता ने सांसद चुना है, ये नेता हरियाणा की जनता से वोट मांगने के लिए उनके दरों पर, दरवाजों पर, गांव में, मोहल्लों में, नुक्कड़ों पर जा रहे थे। आज के इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे कि लगभग 1 साल के समय में हरियाणा प्रदेश के चुने हुए 10 सांसद जनता के बीच में कितने के रहे, जनता की समस्याओं को कितना उठाया, और अपने अपने इलाके में सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की तरफ से कोई योजना लाने में कामयाब रहे या टोटली फेलियर साबित हुए। वीडियो में विस्तार से आगे देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन, घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो, वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। एक विशेष बात, हमने एक खास मुहिम चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने सभी साथियों तक शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं। उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। आप सभी सम्मानित दर्शकों के समक्ष एक और विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखता है, जो दर्शक चाहता है कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करे। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर आप गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा हूं, हर हरियाणा वासी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हर हरियाणा वासी को सीधा जो प्रभावित करता है वो मुद्दा है, और मुद्दा यह है कि हरियाणा से देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में बैठने वाले लोकसभा के 10 सांसद, जिनमें 5 भारतीय जनता पार्टी के, 5 कांग्रेस पार्टी के, और जो बीजेपी के 5 हैं उनमें से 3 केंद्र में भी मंत्री, वो आपके इलाके में कितने का आए, आपके इलाके में कौन सा नया प्रोजेक्ट लाए, क्या उन्होंने विकास कार्य किया। बहुत गंभीर और बहुत शोचनीय विषय है। पहले मैं आपको 10 सांसदों के बारे में बता दूं। हरियाणा से बीजेपी के जो 5 सांसद हैं, मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री हैं, करनाल से सांसद हैं और केंद्र में कैबिनेट के बड़े पावरफुल मंत्री हैं। राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव से लगातार जीतते आ रहे हैं, केंद्र में मंत्री हैं। कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से तीसरी बार जीते हैं, केंद्र में मंत्री हैं। चौधरी धर्मवीर सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ से तीसरी बार जीते हैं, बीजेपी के सांसद हैं। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं, तीसरी बार जीते हैं। उसके बाद 5 सांसद कांग्रेस के, कुमारी शैलजा केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, सिरसा से सांसद हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा चौथी बार रोहतक लोकसभा से जीते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी। जयप्रकाश जेपी हिसार से चौथी बार सांसद बने हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। वरुण मुलाना पहली बार सांसद बने हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं अंबाला से। और सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत से पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार सांसद बने। ये 10 सांसद, अगर 10 सांसदों का
हम एक एक करके विश्लेषण करें तो हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर साहब की अगर हम बात कर लें, सबसे पावरफुल वही हैं, तो वो अपने इलाके में बहुत कम जा रहे हैं, राष्ट्रीय राजनीति में ज्यादा सक्रिय हैं, अलग अलग राज्यों में सक्रिय हैं। और मनोहर लाल खट्टर अपनी लोकसभा के जितने गांव हैं, जितने मोहल्ले हैं, शहर हैं, उनका सबका अभी तक दौरा तक भी नहीं कर पाए। पूरे करनाल लोकसभा को, जिसमें 5 सीटें करनाल की और 4 सीटें पानीपत की हैं, ये उम्मीदें थी कि मनोहर लाल खट्टर केंद्र में इतने पावरफुल मंत्री हैं, वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक करनाल में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वो नहीं शुरू कर पाए हैं, जिससे यह लगे कि वास्तव में मनोहर लाल खट्टर करनाल का अपनी दूरदर्शी सोच से विकास करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से जो सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह, जो जब से गुड़गांव पार्लियामेंट बनी है तभी से यहां से सांसद हैं, लगातार मंत्री हैं, पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में, फिर नरेंद्र मोदी की लगातार सरकारों में। उन्होंने भी अब तक अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र का धन्यवादी दौरा तक नहीं किया है। और राव साहब की तो एक बड़ी खासियत है कि वो ज्यादा सा जनता से मिलते ही नहीं, ना लोगों के बीच में ज्यादा सा जाते, लिहाजा उनका जो राजनीति करने का एक स्टाइल है, राजा महाराजाओं की तरह वो जो राजनीति करते हैं, वो उसी स्टाइल से चुनाव जीत जाते हैं। बहरहाल वो बहुत कुछ अपने लिए नहीं करते और संभवतः ये उनका आखिरी चुनाव है। उसके बाद उनकी बेटी को उन्होंने अपनी राजनीति लगभग वो जो है सौंप देंगे, क्योंकि अब बुजुर्ग होते जा रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह। इस जो उनकी 1 साल के लगभग का जो कार्यकाल है, कोई विशेष उपलब्धि गुड़गांव के लिए वो उनकी नहीं रही है, कोई बहुत कुछ विशेष प्रोजेक्ट वो गुड़गांव लोकसभा के लिए नहीं ला पाए हैं। बहरहाल ये जो 1 साल का कार्यकाल है राव इंद्रजीत सिंह का, इसमें गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार की तरफ से कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वो नहीं ला पाए जिस पर से वो गर्व महसूस कर सके यहां की जनता। अब हम बात करते हैं फरीदाबाद लोकसभा की। पिछले 3 चुनाव से लगातार कृष्णपाल गुर्जर यहां से सांसद हैं और कृष्णपाल गुर्जर केंद्र में भी मंत्री हैं, लगातार प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। अपनी पूरी लोकसभा क्षेत्र के गांव और जो शहरी मोहल्ले हैं उनका अभी तक धन्यवाद नहीं कर पाए और कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी उस इलाके में कृष्णपाल गुर्जर भी नहीं ला पाए। पिछले 1 साल का जो उनका कार्यकाल है, इसमें कोई विशेष वो फरीदाबाद लोकसभा के लिए नहीं कर पाए। अब हम बात करते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह की। धर्मवीर सिंह की एक बड़ी खास बात जो देखने को मिली, वो तीसरी बार सांसद, वो ये है कि भले ही धर्मवीर सिंह पूरी लोकसभा का धन्यवादी दौरा ना कर पाए, लेकिन जो उनके बेटे हैं मोहित चौधरी, उनको उन्होंने फील्ड में पूरी तरह से उतार दिया है। और मोहित चौधरी लगातार पिछले काफी समय से जो उनके कार्यक्रम हम देख रहे हैं, एक एक दिन में 20-20 गांव तक का भी वो दौरा कर रहे हैं, खूब एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। धर्मवीर सिंह भी अपने इस इलाके में 1 साल के इस कार्यकाल में लगभग कोई विशेष प्रोजेक्ट नहीं ला पाए, कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाए विकास को लेकर के। और जनता में इस बात की भी नाराजगी है कि पिछले 6 महीने से लगभग इस इलाके में पानी की भी बहुत बड़ी किल्लत दिखाई दे रही है, जबकि सिंचाई मंत्री खुद इसी लोकसभा क्षेत्र से हैं, श्रुति चौधरी। अब हम बात करते हैं नवीन जिंदल की। कुरुक्षेत्र लोकसभा का पूरा दौरा नवीन जिंदल नहीं कर पाए हैं। नवीन जिंदल एक काम जरूर अवश्य कर रहे हैं जो अन्य सांसदों से उनको अलग दर्शा रहा है, और उनका काम यह है कि उन्होंने अपने ऑफिस खोल करके वहां 9 की 9 विधानसभा क्षेत्रों में के लिए अपना एक प्रतिनिधि टाइप में उन्होंने नियुक्त किया। और वो किसी भी शख्स के जिनका भी उनको पता चलता है, चाहे कोई दुख हो कोई सुख हो, उसमें जाते हैं और नवीन जिंदल की तरफ से दुख है तो शोक प्रकट करते हैं और खुशी का मौका है तो बधाई देने का काम करते हैं। दूसरा, नवीन जिंदल जो उन्होंने एक फाउंडेशन बनाया हुआ है, उसके माध्यम से भी सामाजिक कार्यों में अच्छे खासे सक्रिय हैं। भले ही नवीन जिंदल भी कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस इलाके में नहीं ला पाए, लेकिन उनकी एक खासियत दिखाई दे रही है जो पहले के नवीन जिंदल में नहीं थी। अब वो भले ही पूरी लोकसभा का दौरा नहीं कर पाए धन्यवादी, लेकिन जब कांग्रेस के राज में वो सांसद थे, उससे ज्यादा समय अब वो कुरुक्षेत्र की जनता को दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बड़े उद्योगपति, ये 5 सांसद हैं बीजेपी के। अब हम बात करते हैं कांग्रेस के 5 सांसदों की। पहला नाम दीपेंद्र सिंह हुड्डा, 4थी बार रोहतक से सांसद, कुल 5वीं बार एक बार राज्यसभा में। पूरी लोकसभा का दीपेंद्र हुड्डा भी दौरा नहीं कर पाए।
लेकिन दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा में जब कांग्रेस हारी तो उसके बाद एक बड़ी खास बात दिखाई दी कि अपने पूरे राजनीतिक जीवन में 2005 से जब से उनका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ, पिछले 20 सालों में उन्होंने सबसे ज्यादा समय अब इस एक साल में रोहतक लोकसभा क्षेत्र को देने का काम किया है। अब तो वो लोगों के सुख में दुख में बहुत ज्यादा तौर पर सक्रिय हैं, वरना तो दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा प्रदेश में ज्यादा सक्रिय रहते थे और रोहतक में कम रहते थे। संसद में आवाज उठा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब वो सांसद थे तो उन्होंने केंद्र की बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट रोहतक लोकसभा में लाने का काम किया, और अब विपक्ष में है, लिहाजा बहुत कुछ रोहतक के लिए अब वो नहीं कर पा रहे हैं। कोई बड़ा प्रोजेक्ट केंद्र की तरफ से नहीं आ पाया है। हम बात करते कुमारी शैलजा की। कुमारी शैलजा की जो सिरसा में, एक तो उन्होंने पूरी लोकसभा का अभी तक धन्यवादी दौरा नहीं किया है, दूसरा वो लोकसभा में दिल्ली से चल करके जब आती हैं तो हिसार उनका जहां निवास स्थान है वहां रुकती हैं और उसके बाद वो सिरसा की तरफ प्रस्थान करती हैं। भले ही उन्होंने दौरा ना किया हो, लेकिन वो दुख सुख में लोगों के जाती हैं। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं ला पाई, और उनके साथ एक खास बात यह बढ़ रही है कि 5 सांसदों में से हरियाणा के 4 सांसद एक तरफ हैं। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए किसी से मिलना है तो भी 4 सांसद मिलते हैं, कोई आवाज उठानी है तो भी 4 सांसद मिलते हैं। कुमारी शैलजा हरियाणा के जो बाकी 4 सांसद हैं उनके साथ कहीं खड़ी नहीं नजर आ रही, यानी कांग्रेस में एकजुटता नहीं दिख रही है, बिखराव दिख रहा है। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस एक साल में कुमारी शैलजा सिरसा के क्षेत्र के लिए नहीं ला पाई। भले ही वो विपक्ष की सांसद हैं, लेकिन दर्शकों को यह याद रखना चाहिए कि जब भी कोई प्रोजेक्ट उस लोकसभा में आता है तो बाकायदा उस सांसद का नाम लिखा जाता है उन जो पट होते हैं उनके ऊपर। तो इसलिए सांसद डिमांड तो कर सकता है, सांसद ला भी सकता है, भले ही विपक्ष का हो। हम बात करते हैं हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी की। जयप्रकाश जेपी चौथी बार सांसद हैं, लेकिन अपनी लोकसभा का धन्यवादी दौरा नहीं कर पाए। रेस्ट हाउस में आ जाते हैं लगभग सप्ताह में या 15 दिन में एक बार, वहीं जो लोग होते हैं उनकी समस्याओं को सुन लेते हैं, अधिकारियों को फोन कर देते हैं। लेकिन जितनी मेहनत जयप्रकाश जेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान की, उसका अब 10% भी वो नहीं दे पा रहे। और पिछले दिनों हमने देखा होगा कि जयप्रकाश जेपी के एक जो नजदीकी रिश्तेदार हैं, उनकी भी एक मामले में किसी जो है शख्स के साथ आपस में खींचातान हुई और उसके बाद वो बड़ा हाई प्रोफाइल मामला हुआ, बाद में जो है उसमें समझौता हुआ। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जयप्रकाश जेपी भी कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस इलाके में नहीं ला पाए। हां, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो जरूर 14 अप्रैल को हिसार में आए और हिसार के एयरपोर्ट से अयोध्या तक की यात्रा जो है फ्लाइट उन्होंने शुरू की। जयप्रकाश जेपी का उसमें नाम भी था, लेकिन जयप्रकाश जेपी कार्यक्रम में नहीं आए और ये प्रोजेक्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बातें थी वो सब टाइम फिस हो गया और केवल एक एरोड्रम हिसार में बना, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मामले में कहीं नहीं ठहरता। अब हम बात करते हैं अंबाला के सांसद वरुण मुलाना की। वरुण मुलाना भी अपनी पार्लियामेंट का पूरा दौरा नहीं कर पाए। उनके इलाके में भी देश के प्रधानमंत्री आए यमुनानगर जिले में, और जो यमुनानगर में बिजली से संबंधित उन्होंने जो है एक योजना का वहां प्रदेश की जनता को सौंपने का काम उन्होंने किया। उस कार्यक्रम में वरुण मुलाना का पत्थर पर नाम था, लेकिन वो उसमें नहीं मौजूद थे। और वरुण मुलाना भी अपने पूरे इलाके के लिए कोई विशेष नहीं कर पाए, और वो तब जब उन्हीं के पार्लियामेंट क्षेत्र से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आते हैं। अब हम बात करते हैं सतपाल ब्रह्मचारी की। सतपाल ब्रह्मचारी तो आप ये कह सकते हैं, अगर मैं ये कहूं कि हरियाणा के जो 10 सांसद हैं उनमें सबसे ज्यादा निष्क्रिय सांसद कौन है, तो वो सतपाल ब्रह्मचारी नजर आ रहे हैं। ना पूरी लोकसभा का दौरा किया, ना लोगों की समस्याएं बड़े स्तर पर सुन रहे, और ना ही कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अपने इलाके में लाने की मांग कर रहे। और सतपाल ब्रह्मचारी तो इस तरह से दिख रहे हैं जैसे जो बाकी के 3 सांसद हैं उनके एक तरह से पिछलग्गू टाइप के हैं, दिख रहे हैं, और केवल जैसा दीपेंद्र हुड्डा या और सांसद कहते हैं उनकी हां में हां मिलाने तक सीमित दिखाई दे रही। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो हरियाणा प्रदेश में अगर सबसे फिसड्डी सांसद को हम देखा जाए, जनता से मिलने में, जनता के काम कराने में, धन्यवादी दौरों में,
तो उसमें कहीं ना कहीं सतपाल ब्रह्मचारी दिख रहे हैं। और अगर टॉप लिस्ट में किसी को देखा जाए कि सबसे ज्यादा जनता के बीच में कौन रह रहे हैं, तो वो दीपेंद्र हुड्डा दिख रहे हैं, जो ना केवल अपनी पार्लियामेंट में बल्कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भी जा रहे हैं। बहरहाल आपका क्या कहना है, आप क्या मानते हैं कि आपके इलाके का सांसद, आप कमेंट करके बताएं सभी दर्शक, कि आपके लोकसभा क्षेत्र का सांसद आपके गांव में, आपके शहर के मोहल्ले में अभी तक आया या नहीं आया। दूसरी बात, आपके सांसद ने आपके इलाके में अभी तक कोई ग्रांट दी या नहीं दी, क्योंकि एक एमपी लेड होता है जिसमें हर सांसद को 5 करोड़ रुपए एक साल के मिलते हैं। उन 5 करोड़ को एक साल होने को है, कितने सांसदों ने बांटा? आप जरूर कमेंट करें कि आपके गांव या आपके शहरी मोहल्ले में कोई रुपया आया या नहीं आया। तीसरा, आप दर्शक ये भी कमेंट करें कि आपके सांसद ने आपके क्षेत्र में कोई केंद्र सरकार की तरफ से कोई नया प्रोजेक्ट लाने का काम किया या नहीं किया। और आप एक कमेंट जरूर करें, जो 10 सांसद हैं उनमें आप सबसे फिसड्डी किनको मानते हैं और सबसे टॉप में किनको मानते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। जो दर्शक आर्थिक तौर पर सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।